अगर आपने किसी ऑनलाइन लोन देने वाले ऐप से लोन लिया है, उससे पैसा लिया है और इसके बाद वह लोन कंपनी या वो लोन देने वाला ऐप आपको परेशान कर रहा है, आपको धमकी देता है, आपके फोटो को वायरल करता है, आपके बारे में तमाम चीजों के बारे में आपके मोबाइल में जो नंबर सेव है उनके पास कॉल करके बताता है, उनको धमकाता है, तो आप उनका पैसा वापस मत कीजिए, बल्कि आप इसके बारे में शिकायत कीजिए। क्योंकि कानून और नियम नहीं कहता कि कोई भी कानूनी तौर पर चल रहे लोन देने वाला ऐप आपको परेशान कर सकता है या आपके प्राइवेट फोटो को वायरल कर सकता है। मतलब कि अगर आपने रुपया लिया है, अगर वो लोन देने वाली ऐप परेशान करती है, तो आप समझिए कि वो फर्जी है। आप पैसा उसको वापस मत कीजिए, कानूनी तौर पर वो आपका कुछ कर नहीं सकती। पिछले 2-3 दिनों से लगातार इन तमाम चीजों को लेकर खूब चर्चा हो रही है। चर्चा हो रही है कि आखिरकार कॉलेज में पढ़ने वाले, 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ने वाले लड़के इतनी आसानी से कैसे फंस रहे हैं और कैसे उनको ऐसा धमकाया जाता है कि वे अपनी जिंदगी को खत्म कर लेते हैं। और इसी पर आगे हम सब कुछ बातचीत करेंगे। भाग्य नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। जी, मेरा नाम सोनू है और मैं रैपिडो का कैप्टन हूँ और पटना में रैपिडो के लिए काम कर रहा हूँ। मैं दिन का रैपिडो में काम करके 1100 से 1200 का अर्निंग करता हूँ, महीने का कम से कम 30,000 प्लस ही रहता है। और रैपिडो का सब्सक्रिप्शन जब से आया है, तो इससे हमें और फ़ायदा मिला है कि हम जो 18% कमीशन रैपिडो को देते थे, वो नहीं देना पड़ता है। बस एक ही बार में हमें सब्सक्रिप्शन परचेज़ करना पड़ता है और काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है रैपिडो। और अगर आप भी रैपिडो में काम करना चाहते हैं तो रैपिडो कैप्टन डाउनलोड करें प्ले स्टोर पे और रैपिडो का सब्सक्रिप्शन लें। सबसे पहली बात कि हर लोन देने वाली कंपनी जो है, ऐप जो है, वो फर्जी है, यह जरूरी नहीं है। अब आप इस बात को समझिए कि एक बैंकिंग रेगुलेटरी सिस्टम होता है। जो ऐप बैंकिंग रेगुलेटरी सिस्टम को फॉलो करता है, उस लोन ऐप के जरिए कोई लोन लेता है तो उसको कभी परेशान नहीं किया जाता। अब आप इस बात को जरा अच्छे से समझिए कि आपने किसी ऑनलाइन ऐप से लोन लिया, आपने उससे 10,000 रुपया ले लिया। अब 10,000 रुपया के बदले में आपने उसको 11,000 12,000 का पेमेंट कर दिया। अब इसके बाद भी अगर वो कंपनी पैसा मांग रही है, आपको परेशान किया जाता है, आपका फोटो कहा जाता है वायरल कर देंगे, तो आप इस बात को समझिए कि कोई भी लीगल कंपनी इस बात के लिए उसके पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि वो आपका कोई फोटो वायरल करे, वो आपका कोई प्राइवेट निजी चीजों को पब्लिक के सामने लाकर पेश करे, आपको धमकी दे। बल्कि आप समझिए कि वो एक फर्जी कंपनी है और फर्जी लोन देने वाली ऐप कानूनन तौर पर आपका कुछ नहीं कर सकती, वो सिर्फ आपको धमकी दे सकते हैं। मतलब कि अगर आपने रुपया लिया है तो आप उनका रुपया वापस मत कीजिए। अगर वो धमकी देते हैं तब आप समझिए कि वो कानून के बाहर काम कर रहे हैं और कानून के बाहर काम वही करता है जो कानून के अंदर रहकर कुछ नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए कि कोई बैंक है, किसी बैंक के द्वारा स्पॉन्सर्ड कोई एप्लीकेशन है, अब उससे आपने लोन लिया है, तो वो आपके घर पर एक लीगल नोटिस भेजेगा कि आपने पैसा नहीं लौटाया। अब लीगल नोटिस के बाद वो आपको कोर्ट में बुलाएगा, वो पुलिस कंप्लेन करेगा और पुलिस आपको पकड़ेगी। ना कि वो लोन देने वाला कंपनी कहेगा कि हम आपको उठवा लेंगे, हम आपका फोटो आपके रिश्तेदारों को दिखा देंगे। और अगर ऐसा कोई कहता है तो वो फर्जी है। हमने एक एक करके कई तमाम चीजों को इसके बारे में पढ़ा तो हमको पता चला कि आरबीआई एक विशेष तौर पर नियम ला रहा है। विशेष तौर पर नियम क्या? तो वो नियम जो ऑनलाइन कम ऐप जो है, जो लोन देते हैं उनके लिए, कि उन एप्लीकेशनों की, उन सॉफ्टवेयरों की पहचान की जाए जो ऐप फर्जी तरीके से चलाए जा रहे हैं। और कई बार तो आरबीआई को इस प्रकार की खबर मिली कि सोशल मीडिया पर एक 20 लोगों का ग्रुप बन जाता है, 25 लोगों का ग्रुप बन जाता है। अब 20-25 लोगों का ग्रुप मिलकर किसी को पैसा देता है, उसके बदले में वो बहुत ज्यादा पैसा वापस लेता है, उसके बावजूद वो लोग और पैसा चाहते हैं। और आरबीआई का कहना है कि ये तमाम चीजें फर्जी हैं, गलत है, कोई ऐसा नहीं कर सकता। अगर कोई भी ऐप जो लोन देती है,
अगर वो बैंकिंग रेगुलेटरी सिस्टम को फॉलो नहीं करती, अगर वो नहीं मानती है इन तमाम चीजों को, तो फिर उस ऐप के ऊपर कार्रवाई होगी। वो ऐप आपका या उससे जिसने पैसा लिया है उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ऐसे कई सारे मामले हाल फिलहाल में सामने आए, जहां पर कई नामी गिरामी ऐप से किसी ने पैसा लिया, किसी लड़के ने पैसा लिया, उसने पैसा लौटाया, लेकिन इतना ज्यादा पैसा उससे मांगा गया कि वो लौटाने में असफल रहा। इसके बाद उसके प्राइवेट फोटो को वायरल कर दिया गया और इसके बाद उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। और इन तमाम चीजों के बाद अब आरबीआई सख्ती के साथ सामने आया है। आरबीआई का कहना है कि सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाकर जो फर्जी तरीके से इस प्रकार के ऐप भी चल रहे हैं, इन तमाम चीजों को हम रोकेंगे। और हमने आपको कहा कि अगर कानूनी तौर पर कोई ऐप सही है, वो कानूनी तौर पर आपको पैसा देता है, सरकार के नजर में सही है, तो वो आपको परेशान नहीं करेगा, बल्कि वो पुलिस के जरिए, कानून के जरिए आपके ऊपर कार्रवाई कराएगा। और अगर कोई ऐप कहता है कि आपका फोटो वायरल कर देंगे, तो आप उसको पैसा मत लौटाइए, क्योंकि वो ऐप फर्जी है, वो कानून के दायरे के बाहर निकल कर काम कर रहा है और उसको आप पैसा वापस करते रहेंगे, फिर भी वो आपको परेशान करता रहेगा। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी और जानकारी, जो भी अपडेट निकल कर सामने आएगा, सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।